जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें हर समय उनसे किसी चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि ये भी है कि हम ये समझें कि जो भी हो रहा है वो उनके द्वारा नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना ये सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ये कथन अत्यंत प्रेरणादायक है। जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन की शरण देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार न कर सके। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वो धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब भगवान पर भरोसा हमें ये यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें।
इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में ये एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। यह भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब यह भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा स्तंभ है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उनका सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ये भरोसा हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की ये लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वो हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। ये हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और ये विश्वास रखें कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है जैसी वह है। इस स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम ये समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही हमारे लिए कोई न कोई संदेश छिपा होता है। कृष्ण की शिक्षाओं में ये बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती है और भगवान पर भरोसा रखने से हम इन कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं।
हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। सकारात्मकता से हम हर संकट को साधने में सक्षम हो सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना कुछ किए अपनी समस्याओं का हल पाएं। इसका मतलब यह है कि हम हर परिस्थिति में भगवान की मदद का आह्वान करते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। यह विश्वास रखने का संकेत है कि जब हम घने अंधकार से घिरे होते हैं तब भी भगवान हमारे साथ है और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान पर विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है और हर स्थिति का सामना हमें अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ करना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़े। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती, बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का ये भाव हमें निरंतर ये स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां एक आवश्यक हिस्सा है। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं पा सकता। हमें कई बार कठिनाई, दुख और विफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है, तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती है। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और हमें ये नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। ये सकारात्मकता ही हमें आशा देती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, वो भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये हमारी सोच होती है। वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में
उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। ये विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब ये विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें हर समय उनसे कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि ये भी कि हम ये समझे कि जो भी हो रहा है वो उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना ये सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ये कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम गरीब तो था, लेकिन अपने मन से बड़ा ही संतोषी और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। वो हर सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। श्याम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास इतनी जमीन हो जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मुश्किल से ही कुछ उगा पाता था। श्याम के कई दोस्त और पड़ोसी अक्सर उससे कहते, श्याम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो, क्या भगवान तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते? श्याम बस मुस्कुराता और कहता, भगवान पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं जानता हूं कि एक ना एक दिन भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक साधु महाराज आए हुए थे जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे। श्याम ने भी उनके प्रवचन सुने और अंत में साधु महाराज के पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर कहा, बेटा, तुम सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा रखते हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। श्याम ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है, मैं उसी में संतुष्ट हूं। साधु ने श्याम की विनम्रता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा। जब भी तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। श्याम साधु महाराज के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धन्यवाद कहकर विदा ली। उसके बाद श्याम ने और भी मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बार फिर से सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग हताश और निराश हो गए और कई किसानों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। श्याम के सामने भी चुनौतियां थी,
लेकिन उसने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपने खेत में जितना हो सकता था पानी का प्रबंध किया और दिन रात फसल की देखभाल करता रहा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, श्याम, अब सब कुछ खत्म हो गया है, भगवान पर इतना भरोसा करने से क्या लाभ। लेकिन श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। फिर एक रात जब श्याम थका हारा सो रहा था, उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने खेत के पास वाले पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करेगा। सुबह होते ही श्याम ने यह सपना गांव वालों को बताया। लोग हंसने लगे और बोले, ये तो तुम्हारी कल्पना मात्र है। श्याम की कथा और भगवान पर भरोसा। पहाड़ पर जाकर समय बर्बाद मत करो। लेकिन श्याम को भगवान के दर्शन पर पूरा विश्वास था। वो बिना किसी की परवाह किए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक चट्टान के नीचे एक बड़ी सी गुफा थी। श्याम ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक विशाल खजाना पाया। सोने, चांदी, अनाज और ढेर सारे रत्नों से भरी उस गुफा ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। श्याम ने समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। उसने वो खजाना अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया। श्याम का विश्वास और भगवान पर भरोसा देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और समझ गए कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करने वालों का कभी अहित नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी भगवान की भक्ति में लग गए और किसी भी कठिन समय में उन्होंने अपने भरोसे को डिगने नहीं दिया। इस प्रकार श्याम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद और सानिध्य है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती है। हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर्मन में उस शक्ति को पहचाने जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है।
श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा प्रेरित किया, चाहे वो अर्जुन हो या कोई अन्य भक्त। कृष्ण ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं, तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं, तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये सच्ची सेवा है और भगवान ने हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना केवल कठिनाइयों में मदद मांगने का अर्थ नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। नीचे की रामू की कथा को भी विराम चिन्हों सहित ठीक किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन काफी संघर्षमय था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल हमेशा उतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो कभी गांव के साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी जमीन बेचनी पड़ती थी। फिर भी रामू का हौसला टूटा नहीं था, क्योंकि वो दिल से भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और मानता था कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से ही होती है। रामू हर सुबह खेत पर जाने से पहले गांव के एक छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम कर अपनी दिन की शुरुआत करता। उसे विश्वास था कि जो भी होगा, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है। लोग अक्सर उसकी मजाक उड़ाते और कहते, रामू, भगवान पर इतना भरोसा रखकर क्या हासिल होगा? आखिरकार मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरे साथ है, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी वे देख लेंगे। फिर एक बार उस गांव में बहुत भारी सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव के सारे तालाब, कुएं और नहरें सूख गई। फसलों के बिना गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई और उनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा। इस मुश्किल समय में भी रामू ने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जब रामू अपने खेत में निराश बैठा हुआ था, तो उसने अचानक पास के एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे हुए देखा। वो साधु ध्यान में मग्न थे। रामू ने सोचा, क्यों ना इस साधु से अपनी व्यथा कहूं। वो साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, बेटा, भगवान पर तुम्हारा भरोसा तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो और अपना कार्य करते रहो। रामू को साधु की बातों में गहरी प्रेरणा मिली। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा। भले ही बारिश नहीं हो रही थी और स्थिति मुश्किल थी, वो दिन रात खेत में मेहनत करता, पौधों की देखभाल करता और उन्हें पानी देने की कोशिश करता, जितना कि वो कर सकता था।
कुछ ही समय बाद एक रात जब रामू सो रहा था तो अचानक बहुत तेज बारिश हुई। लोग ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि बारिश का मौसम कब का बीत चुका था। ये चमत्कारिक बारिश लगातार कई घंटों तक होती रही और सूखे से झुलसी हुई जमीन को जीवन देने लगी। रामू का खेत भी इस बारिश से लहलहा उठा। उसकी फसलें हरी भरी हो गई और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वो अपने कर्ज भी चुका सका और गांव में सबसे अच्छी पैदावार के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी ये सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हमें सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। मित्रों, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है। हमें हर दिन ये याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां तो आती है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाओं में ये बात स्पष्ट है कि हमें हमेशा धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती है और भगवान पर भरोसा रखने से हम इन कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। सकारात्मकता से हम हर संकट को साधने में सक्षम हो सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना कुछ किए अपनी समस्याओं का हल पाएं। इसका मतलब यह है
कि हम हर परिस्थिति में भगवान की मदद का आह्वान करते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। ये विश्वास रखने का संकेत है कि जब हम घने अंधकार से घिरे होते हैं तब भी भगवान हमारे साथ है और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान पर विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है और हर स्थिति का सामना हमें अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ करना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास रखने के महत्व को समझने के लिए अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान पर अडिग विश्वास रखने से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। जब भगवान राम ने दुष्ट रावण के साथ युद्ध किया तो उन्होंने भगवान पर विश्वास करते हुए अपनी पूरी शक्ति और साहस का परिचय दिया। राम का विश्वास उन्हें न केवल विजय दिलाता है बल्कि ये भी सिखाता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया था कि किसी भी स्थिति में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में कृत संकल्प नहीं था और निराशा से घिरा हुआ था, तब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि वो अपने कर्मों से भागे नहीं और भगवान पर विश्वास रखे। भगवान कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में हमें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखते हुए न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रचार किया। उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति का विश्वास भगवान पर हो तो वो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान पर विश्वास रखना जीवन को आसान और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए है। भगवान की शक्ति और आस्था में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है जो हमें हर संकट से उबारने और सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है। इसीलिए हमें जीवन के हर पहलू में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम ये सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। ये वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। ये वही समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या ये सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि ये भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ केवल किसी भी समस्या में उनसे मदद मांगना नहीं है, बल्कि ये विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ है। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते।
गौरैया और भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वो पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वो बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, ये अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। ये सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। श्री कृष्ण की योजना। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, मुझे आज्ञा दे। श्री कृष्ण ने चुपचाप धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। वो तीर छोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था। लेकिन श्री कृष्ण ने इस पर कुछ नहीं कहा और शंख फूंकने का निर्देश दिया। ईश्वर की अदृश्य सुरक्षा। 18 दिनों तक चला ये युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। वहां चारों ओर शव बिखरे पड़े थे और वातावरण बहुत भारी था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक घंटी की ओर इशारा करते हुए बोले, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए ये घंटी उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले। उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे और श्री कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वो वही घंटी थी जो 18 दिन पहले हाथी की गर्दन से गिरकर उस गौरैया और उसके बच्चों की रक्षा कर रही थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। सार और संदेश। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वे अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपने बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है
और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं। लेकिन इसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम ये समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन का एक भाग है, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। ये विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब ये विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें हर समय उनसे किसी चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि ये भी है कि हम ये समझें कि जो भी हो रहा है वो उनके द्वारा नियोजित है और हमारे भले के लिए ही है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना ये सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ये कथन अत्यंत प्रेरणादायक है। जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं, तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन नहीं महसूस होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन की शरण देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार न कर सके। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वो धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं
कि भगवान हमें उस समय सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब भगवान पर भरोसा हमें ये यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में हर परेशानी अस्थायी होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ये विश्वास हमारे जीवन को आसान और आनंदमय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं भगवान के समक्ष हल्की हो जाती है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम उनके प्रति संपूर्ण समर्पण रखें और अपने जीवन को उनके प्रति अर्पित कर दें। इस समर्पण में ही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। जब हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की चिंता। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करता है। हमें जीवन के हर पहलू में ये एहसास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके प्रति विश्वास और समर्पण हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक अनुभव है जो हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उन्हें अपना सहारा माने, चाहे हालात जैसे भी हों। ये भरोसा हमें जीवन में धैर्य और साहस प्रदान करता है। जब हमें अपने आप पर संदेह होने लगता है, जब हमारी कोशिशें विफल होने लगती हैं, तब ये भरोसा हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवान पर विश्वास करना एक ऐसा स्तंभ है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम निराशा में घिर जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हर पल हमारे साथ है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी घटित हो रहा है वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में शुभ ही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उनका सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कर्मों को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम अपने कार्य में अपना सर्वोत्तम दे पाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखने से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह भरोसा हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और हमें केवल उस ईश्वर की ओर देखना है जो हमारे हर दुख को हरने वाला है। जब हमारे जीवन में विश्वास की ये लौ जलती है, तब हम भीतर से मजबूत बन जाते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान पर भरोसा करना हमें सच्ची आस्था सिखाता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी हर समस्या में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें सिखाता है कि जो भी समस्या हमारे सामने है वो हमारे लिए एक सीख है, एक परीक्षा है। ये हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी को उनके प्रति समर्पित कर दें और ये विश्वास रखें
कि वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होता है जैसी वह है। इस स्वीकृति में ही शांति का अनुभव होता है। अगर हम हर समय अपने जीवन में कुछ बदलाव की अपेक्षा करते रहेंगे तो हमें शांति नहीं मिल पाएगी। भगवान पर भरोसा रखने से हम ये समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति में उनके द्वारा ही हमारे लिए कोई न कोई संदेश छिपा होता है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सांझ एक आत्ममंथन का समय। तुम क्या चुनते हो? वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं समुद्र की तरह बनो, जिस पर लांछन भी लगे तो भी वो बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वो नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती है, छूती है और लौट जाती है। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं उन्हें स्वाद की परख नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम अपनी मस्ती में रहो। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम बाजार जाते हो ना, जब कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी बार उस पर विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हो, ताकि तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया व्यर्थ न जाए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर तुम्हें परमात्मा ने भेंट में दिया है उसका तुमने कितना सम्मान किया है? क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकान में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़े की सिलवटें सुधार लेते हैं, पर आत्मा के घावों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल। तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की खाई ही तो पीड़ा है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू करो? कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लोगे तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ ये नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वो बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दिया नहीं जलता। पछतावा केवल समय को खाता है, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ, और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो खुद को क्षमा कर देना, क्योंकि हर गलती अनुभव बनती है, और हर अनुभव एक गाइड बनकर आने वाली गलती को रोकता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे कोई शिकायत नहीं, न अपने भाग्य से न अपने हालातों से। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे ये जीवित होने का सौभाग्य दिया। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे भविष्य का बीज है, और हर बीज एक दिन वृक्ष बनकर फल देगा। बस उसे विश्वास से सींचते रहो। मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने न दे, जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले। और लक्ष्य वो जो तुम्हें रात को सोने न दे और सुबह उठने का उत्साह दे।
तारीफ की भूख अक्सर उन लोगों को होती है जो खुद से संतुष्ट नहीं होते। जो काबिल होते हैं उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते हैं। नफरत वह करता है जिसे ये भ्रम हो कि वो सदा जीवित रहेगा, और प्रेम वह करता है जिसे ये बोध हो कि हर क्षण अमूल्य है, हर व्यक्ति अनमोल है। मैंने समय से पूछा, तुझमें इतनी बेरुखी क्यों है? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। फिर मैंने जीवन से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? उसने एक शांत हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जो आसानी से मिल जाए। हां, यही तो है दुनिया की फितरत। जो सरल हो उसे नजरअंदाज कर देना, जो निश्चल हो उसका मजाक बना देना। पर क्या कभी सोचा है, ब्लेड धारदार होती है फिर भी पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी भारी होती है फिर भी बाल नहीं काट सकती। हर अस्तित्व की अपनी जगह है, हर आत्मा की अपनी भूमिका है। तुलना इंसान को भीतर से खोखला करती है। जो दौड़ तुम्हारी नहीं है उसमें जीतने का क्या फायदा? श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो उस आईने से नहीं जिसमें समाज तुम्हें देखता है, बल्कि उस मौन से जो तुम्हारे भीतर हर रात बोलता है। मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर ये कैसा शोर है? वो मुस्कुराया और बोला, तेरी चाहते कुछ और है, तेरे रास्ते कुछ और है, तेरे सपने आत्मा के हैं, पर तू चेहरा संवारने में खोया है। आखिर इंसान क्या चाहता है? सुंदर दिखना या सुंदर होना? शांति पाना या शोर से भागना? रिश्तों का मूल्य शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में होता है। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। तुमसे कोई गरज में गरजे तो तुम संयम में ठहर जाओ। वो क्षणिक है, तुम शाश्वत हो। वो आवेग में है, तुम विवेक हो। कभी किसी के जीवन का कारण बनो, उसकी तकलीफ का नहीं। हर वो मुस्कान जो तुम्हारी वजह से हो ईश्वर की एक दुआ बन जाती है। समय मनुष्य की योजना से नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए रास्तों पर चलना पड़ता है। जो ये सीख जाता है वो दुख सुख, लाभ हानि, आशा निराशा किसी से भी विचलित नहीं होता। एक समय आएगा जब सब कुछ छूटेगा, न घर मेरा रहेगा न धन तेरा, बस आत्मा का बोझ होगा और कर्मों का हिसाब। कबीर कहते हैं, माटी चुन चुन महल बनायो, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। सच्चाई यही है, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को गहराई से जिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, ईश्वर से पहले मां बाप की पूजा। जिसे ये क्रम समझ आता है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो फलदार होता है वो झुकता है, जो धनवान होता है वो विनम्र होता है, जो ज्ञानी होता है वो मौन होता है। अपने मन को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारी बातों से घायल न हो। अपने दिल को ऐसा रखो कि कोई उसमें दुख लेकर न लौटे। रिश्ते ऐसे बनाओ जो शब्दों से नहीं मौन से भी निभ जाए। विश्वास एक पुल की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, पर उस पर पहले जैसी चाल नहीं चलती। अपने व्यवहार को मंदिर बनाओ, अपने भोजन को तपस्या बनाओ, अपने विचारों को पूजा बनाओ। फिर देखना जीवन खुद ईश्वर का रूप ले लेगा। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है जो भलाई करके दरिया में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ताली नहीं सिर्फ आत्मा की शांति चाहिए होती है। चेहरे अब मुखौटे लगते हैं, पहचाने अब शोर में नहीं मौन में मिलती है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाए, तकलीफ तब होती है जब पास होकर भी अजनबी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान इतने जख्म खा लेता है कि उसे तकलीफ देना बंद कर देता है और महसूस करना भी। जब किसी को तुम्हारी आवाज चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो, क्योंकि कुछ रिश्तों में बोलना भी शोर बन जाता है। जिंदगी सांसों से नहीं चलती, जिंदगी तो वो एहसास है जो बिना कहे भी जी जाता है और कहकर भी अधूरा रह जाता है। क्या बनना है तुम्हें? वो जो दुनिया चाहे या वो जो आत्मा पुकारे? मैं वो क्यों बनूं जो तुझे चाहिए? तू मुझे वो क्यों नहीं कबूल जो मैं हूं?
इंसान भी अजीब होता है, गिरगिट रंग देखकर बदलता है, और ये अवसर देखकर। कई बार जिंदगी से हार नहीं होती, बस हौसलों से रिश्ता टूट जाता है। कभी कभी दुख सलाह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी चुप्पी में सहारा ढूंढता है। जब दर्द सहते सहते इंसान रोना भूल जाता है, तो समझो उसने खुद को जिंदगी से कहीं ज्यादा समझ लिया है। खामोश रहो अगर तुम्हारे बोल पत्थर बन गए हों। चुप रहो अगर तुम्हारी सच्चाई शोर लगने लगी हो। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप अच्छे बने, पर कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर हो जाए। कद बढ़ाने के लिए औरों की टांगे काटने का चलन कितनी ऊंचाई गिरा देता है। मंजिल तो हर किसी को मिलती है, भटक कर ही सही। गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या जरूरी है मुकद्दर का सिकंदर बनना, जब सिकंदर खुद खाली हाथ लौटा? एहसान करके बताना पड़े तो वो एहसान नहीं, व्यापार है। दान में अगर घोषणा हो तो वो दंभ है, दया नहीं। दीपक पूजनीय है क्योंकि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है। मां के गर्भ में भी खुदा बच्चों को खाना देता है, फिर अपनी भूख का इल्जाम उस पर क्यों? मस्तक को झुका कर देखो, अभिमान मर जाएगा। आंखों को भीगा कर देखो, पत्थर दिल पिघल जाएगा। जीभ को विराम दो, कलह की आंधी ठहर जाएगी। दांतों को आराम दो, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाओ, खुशियों का संसार दिखेगा। अपेक्षाएं कम कर दो, अद्भुत शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर दिन कोई नया पाठ पढ़ाती है। उम्र चाहे जो भी हो, हर सांस एक शिक्षक है। जब शाम ढलती है तो परिंदे लौट आते हैं, क्योंकि आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसाया नहीं जा सकता। मुनासिब फासला रखो, क्योंकि नजदीकियां कभी कभी दम घोट देती है। और मैं भी अब शब्दों से नहीं, मौन से बात करता हूं। चेहरों की भीड़ में अब चेहरों से नहीं डर लगता, बल्कि उन लोगों से डर लगता है जिनके पास चेहरे बहुत है। जो दिखे चरित्र में वो स्वाभिमान है, जो झलके शब्दों में वो अभिमान है। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो, तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर ना जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं। और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हां, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती है, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा, धीरे धीरे ही सही
मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वही छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चुकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वही घटित होती है जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराए तो बस सतह छूते हैं। जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आग दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो। चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान, वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले ये समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, ये सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पाँव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता, इसलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम है। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा, ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक में मिलेगा। जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे, तो समझो जीवन वही ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाएगा। ध्यान रखो, जब हम ये कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और ये कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वो चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है? वो हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दुनिया की परिभाषाएं अस्थाई होती है, स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को रंग दो चाहे जितने, सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज ना हो तो हर रिश्ता चटक जाता है।
सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं होती, एहसास ही काफी होता है, चाहे पास हो या दूर। कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद सब कुछ कह जाती है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते संभालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वही रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है, हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब। रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं, पर यह वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं, जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वो नहीं जो धोखा देता है, गलती वह है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और न ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थी वो अब हवाओं में बिखर चुकी है। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी है। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आंक देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती है, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ ना दे, वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह, बेमतलब, बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब। वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं, जुमाना है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं जख्म, और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोशी से धोखा देकर चले जाते हैं। अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है, धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थी, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज न हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर न हटे और पाव भी उसी में ढंग से रहें। पर अब जब सब कुछ पास है तब भी अधूरापन है। शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था। और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख। वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं।
रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया, तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया। और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे, मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे, और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला, और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है, और भावनाएं अब भीड़ में दबकर रह गई है। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं, उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ी कमाई सिर्फ धन नहीं होती, अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक भी कमाई के ही रूप है। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर, और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का विचार और वाणी। ये हमारे अपने उत्पाद है, जैसे रखोगे वैसी कीमत पाओगे। ये तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय करते हैं, धन का नहीं। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने ही मेरा घर जला दिया। हमने लाखों कमाए और लौटा भी दिए अपनों पर, मगर वो समझ बैठे कि ये अधिकार है, एहसान नहीं। मां जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कई लोगों के पास या तो मां नहीं होती या फिर खाना। मजाक वो नहीं होता जिससे सिर्फ एक हंसे और दूसरा टूट जाए। सच्चा मजाक वही है जिसमें हंसी दोनों की हो। दर्द किसी का नहीं समझा तो शब्द छुरी बन जाते हैं और रिश्ते जख्म। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। माफ करना हार नहीं है, ये उस आत्मा की ऊंचाई है जो बदले में सुकून चुनती है। तुम्हारा हक कोई छीन सकता है, मौका कोई चुरा सकता है, मगर तुम्हारी काबिलियत कभी नहीं। ये वो आग है जो राख से भी उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जमाना ऐसा है, बुरे लोगों का वक्त अच्छा चल रहा है और अच्छे लोग वक्त से लड़ रहे हैं। होशियार बनो, जरूर बनो, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो स्वयं को सब कुछ समझ बैठता है वो खुद को खो देता है। चलो, रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम बना लेते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं, क्योंकि जो रिश्ते यादों में मुस्कुराते हैं वो असल में कभी टूटते नहीं। परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त है दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं, लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा,
कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर सब आपसे खुश है तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। ये कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाएं, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, उसे बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ। तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सीख मिलेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब ना रुतबा काम आता है ना पैसा। तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कौन कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है, अपने लोग श्मशान तक, और अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो जरूर, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद चख पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है। मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं, नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है। कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो
उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचा कर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं, अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक है। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती है, वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो, वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती है। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, ना कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोच कर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो, शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास, दो ऐसी आगे हैं जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान। फर्क बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वो सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं, रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है, इसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती है, और वही यादें सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता। तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरी नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या जहर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं, वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नियत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा, उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती।
क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है, कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हो, वरना कुछ लोग पाव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं।